एक और फ्रॉड जो बहुत बढ़ रहा है आजकल वो है इंश्योरेंस के नाम पर हो रहे साइबर फ्रॉड्स। कई तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं। इसे वैसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। इंश्योरेंस की रिन्यूअल को लेकर कॉल आती है कि एडवांस पेमेंट कर दीजिए, प्रीमियम का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह कॉल्स ये भी आती हैं कि आपने जो लोन लिया है उसके साथ एक ऑफर है। कौन सा ऑफर? हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है भाई, और वो भी बहुत बड़े डिस्काउंट पर। अगर आप एडवांस प्रीमियम पे करेंगे तो फिर आप इसका लाभ उठा सकेंगे। एक और तरीका है, आपको कॉल की जाती है कि आपके क्रेडिट कार्ड के साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस अटैच्ड है, अगर आपको नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक कर दें। बस यही है उनका फ्रॉड की स्कीम। ये नो का बटन दरअसल एक एपीके फाइल होती है। आप जैसे ही नो के लिए क्लिक करते हैं आपका फोन हैक हो जाता है। इसी तरह कई बहाने होते हैं जिनमें कार इंश्योरेंस का बहाना भी लिया जाता है। कहा जाता है कि कार इंश्योरेंस रिन्यूअल आपकी ड्यू है, रिन्यूअल लिंक भेज रहे हैं, पे कर दें। खुद को कंपनी एजेंट बताकर सस्ती पॉलिसी भी ऑफर करते हैं। ये नकली डॉक्यूमेंट्स देकर पैसे ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि अरे आपके नाम पर तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। इस तरह का भी कॉल आता है कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, पेनल्टी देकर तुरंत चालू करवा लें, और आप झांसे में आ जाते हैं। पुरानी पॉलिसी जो लैप्स हो चुकी है क्योंकि आपने प्रीमियम नहीं भरे, उसको आप एक्टिव करवाएं, वो भी सिर्फ एक लिंक क्लिक करके। संभव नहीं होता, लेकिन हम कॉमन सेंस लूज कर जाते हैं। बेहतर है कि इंश्योरेंस कंपनी में जाकर पता किया जाए, है ना। वैसे एक बहुत ही कॉमन तरीका इनका ये भी होता है कि आपको अमूमन कॉल्स आती हैं कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है तो फिर पॉलिसी बंद हो जाएगी, इसलिए केवाईसी अपडेट जरूर करें। चिंता ना करें, लिंक भेज रहे हैं, बस पर्सनल डिटेल्स और ओटीपी आपसे हासिल कर लेते हैं और काम इनका हो जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर पेमेंट लिंक भेजा गया। उन्होंने पेमेंट कर दी और देखा कि पेमेंट तो किसी और के नाम पर गई है, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर नहीं। तो उन्हें पता चला ये तो वाकई फ्रॉड था। इंश्योरेंस को लेकर पर्टिकुलरली ये स्कैमर्स इसलिए भी एक्टिव होते हैं क्योंकि जब ये इंश्योरेंस का फ्रॉड करते हैं ना आपसे, तो आपसे पूरी जानकारी लेते हैं जो आप दे भी देते हैं। आपका पूरा डेटा ये हासिल कर लेते हैं। इसे डेटा हार्वेस्टिंग कहते हैं। खास बात ये कि पहले से ही आपकी जानकारी लेकर ही आपको कॉल करते हैं ताकि आपका विश्वास जीत सके। अब जरा इन शिकायतों पर नजर डालें जो साइबर क्राइम पोर्टल पर लोगों के द्वारा की गई हैं। महाराष्ट्र के वसई से की गई इस शिकायत में पीड़ित बता रहे हैं कि मेरे बैंक के नाम से कॉल आई कि मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जा रही है, अगर कैंसिल करना है तो व्हाट्सएप पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करके बताएं। ये एपीके फाइल थी, पर तुरंत उसे कैंसिल भी किया। पर मैं अपने बैंक ऐप पर लॉगिन नहीं कर पा रही थी तो मैंने बैंक कस्टमर केयर पर फोन कर अपने खाते कार्ड सब ब्लॉक करवा दिए। महाराष्ट्र के नासिक से भी बिल्कुल इसी तरह की ठगी की शिकायत की गई। क्रेडिट कार्ड के साथ हेल्थ इंश्योरेंस, इन्होंने एपीके फाइल डाउनलोड भी कर ली। इनका मोबाइल फ्रीज हो गया और क्रेडिट कार्ड से कई अवैध ट्रांजैक्शंस की गई। कर्नाटक से की गई इस शिकायत में कह रहे हैं कि उन्हें बाइक इंश्योरेंस रिन्यूअल को लेकर मैसेज मिला जिसमें लिंक दिया था। लिंक पर पेमेंट कर दी पर कोई इंश्योरेंस नहीं मिली। तमिलनाडु से भी इसी तरह की शिकायत की गई कि ठग ने नीवाबूपा हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल को लेकर कॉल किया। मैंने विश्वास करके पेमेंट कर दी लेकिन अब पता चला कि ये तो स्कैम था। तो इस तरह की ठगी के कॉल्स और मैसेजेस से सावधान रहें। तो देखा आपने कितने सारे अनुभव जो लोग साझा कर रहे हैं शिकायतों के साथ साइबर क्राइम पोर्टल पर, और ये हम आपको दिखा रहे हैं इसीलिए ताकि हम दूसरों की गलतियों से समझ सके, सीख ले सकें।